स्वागत है आपका फिर से करंट अफेयर्स एमसीक्यू में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 23 जुलाई के करंट अफेयर। तो टाइम वेस्ट किए बिना सीधा प्रश्न पर आते हैं और प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे सामने जो दिया गया है हमारा कि क्लोथो प्रोटीन के संदर्भ में कथन दिए गए हैं, उन पर विचार करना है। पहला है, क्लोथो एक प्रोटीन है जो मुख्य रूप से गुर्दे में उत्पन्न होता है। क्या है? क्लोथो एक प्रोटीन है जो मुख्य रूप से कहाँ से उत्पन्न होता है? गुर्दे से। तो ये बिल्कुल आपका सही है। दूसरा है, यह एक दीर्घायु कारक प्रोटीन है। ये एक प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला प्रोटीन है जो उम्र के साथ हमारे शरीर में बढ़ता जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है। तो केवल आपका पहला ऑप्शन ही सही है कि क्लोथो प्रोटीन गुर्दे से उत्पन्न होता है। तो केवल एक ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिया गया है PBW-RF1 किस फसल की किस्म है? PBW-RF1 किस फसल की किस्म है जो हाल में ही टाइप 2 मधुमेह और हृदय रोगों के खतरे को कम करने के कारण खबरों में है? यानी वो कौन सी प्रजाति है, किसकी प्रजाति है? मक्का की प्रजाति है या चावल की या बाजरा की या गेहूं की? ऐसी कौन सी प्रजाति है जो मधुमेह यानी डायबिटीज और हृदय रोगों के खतरे को कम कर रहा है? टाइप 2 मधुमेह। तो वो प्रजाति का क्या नाम है? PBW-RF1। तो वो प्रजाति किसकी है? वो प्रजाति हमारी गेहूं की। तो आपका करेक्ट आंसर डी। अगला प्रश्न है हमारा, सोलोमन द्वीप के बारे में दिया गया है। किसके बारे में? सोलोमन द्वीप के बारे में दिया गया है। पहला दिया गया है, यह पश्चिमी हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है। क्या? सोलोमन द्वीप जो है वो पश्चिमी हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है। तो ये गलत है। दूसरा है, 1978 से पहले यह फ्रांस का उपनिवेश रहा था। ये भी आपका गलत है ऑप्शन। और तीसरा है, सोलोमन द्वीप की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। ये तो बिल्कुल ही गलत है। लास्ट ऑप्शन आपका बचा जो कि सही भी है कि अधिकांश जनसंख्या यहाँ की ग्रामीण क्षेत्र की है या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। तो केवल एक ऑप्शन सही है, वो भी आपका केवल एक, और वो है चौथा ऑप्शन आपका। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, कुल व्यय अनुपात TER के बारे में कथन दिए गए हैं और कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, यानी जो आपका कथन गलत है। तो यह म्यूचुअल फंड की संपत्ति के उस प्रतिशत को संदर्भित करता है जो निवेशकों के खर्च के रूप में लिया जाता है। यह ऑप्शन आपका सही है। इसकी गणना म्यूचुअल फंड योजना के कुल खर्चों को उसकी विशिष्ट शुद्ध संपत्ति में विभाजित करके की जाती है। ये भी आपका सही है। आपका तीसरा ऑप्शन दिया गया है, यह सीधे निवेश पर समग्र रिटर्न को प्रभावित करता है। ये भी ऑप्शन आपका सही है। कम TER यानी कुल व्यय अनुपात TER कम उच्च व्यय को इंगित करता है। ये बिल्कुल आपका गलत है, यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर है जो कि गलत है। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला दिया गया है पांचवा प्रश्न, हाल में ही शोधकर्ताओं ने मेजराना जीरो मोड्स नामक एक अजीब कण बनाने में सफलता की घोषणा की। शोधकर्ताओं ने इसके लिए काम किया। तो यानी किस पे काम किया? पहला माइक्रोसॉफ्ट, दूसरा IBM, तीसरा वर्णमाला, डी मेटा। तो कौन था? तो माइक्रोसॉफ्ट। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया, कौन सी गतिविधियां वस्तु एवं सेवा कर के तहत कराधान के अधीन है? ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो, घुड़दौड़, बिना तले स्नैक प्लेट। तो ये सभी क्या है? सेवा है। ऑनलाइन गेमिंग ये भी सेवा है, कैसीनो सेवा है, घुड़दौड़ ये भी सेवा है ना। बिना तले स्नैक प्लेट सेवा वस्तु एवं कर, यानी ये सभी की सभी आपके करेक्ट हैं। तो ऑप्शन डी आपका सभी चार
ये सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें युग्म दिया गया, इस पर विचार करना है। एक तरफ आपका टाइगर रिजर्व है, दूसरी तरफ किस स्थान पे है ये दिया गया है। तो दिया गया है पहला पलामू टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़, पलामू टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़। तो ये आपका एक गलत है। पलामू टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि कहाँ पे है, झारखंड में है। कहाँ पे, झारखंड में है आपका। पलामू आपका कहाँ पे है, झारखंड में। और आपका दिया गया दूसरा कमलांग टाइगर रिजर्व मिजोरम। तो कमलांग टाइगर रिजर्व मिजोरम में नहीं है, ये अरुणाचल में है। कहाँ पे है, अरुणाचल में है। अरुणाचल में है आपका क्या, कमागू। और आपका जो रानीपुर टाइगर रिजर्व दिया गया ये यूपी में है। ये आपका करेक्ट आंसर है। यूपी में रानीपुर टाइगर रिजर्व बुंदेलखंड में है। कहाँ पे है, बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड में है आपका। यानी पलामू जो आपका टाइगर रिजर्व है वो झारखंड में है, कमलांग टाइगर रिजर्व आपका अरुणाचल में है, और रानीपुर यूपी के बुंदेलखंड में है। तो सही ऑप्शन आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन आपका ये लास्ट वाला यही सही मैच कर रहा है। तो केवल एक युग्म ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। दिया गया है 8वां प्रश्न हमारा फास्फाइन के संबंध में। फास्फीन जिसमें हाइड्रोजन और फास्फोरस शामिल है। फास्फीन जिसमें हाइड्रोजन और फास्फोरस शामिल है, पृथ्वी एक ज्वलनशील, रंगहीन और जहरीली गैस है जिसे अक्सर दलदली गैस माना जाता है। पृथ्वी पर एक ऐसी गैस है जो ज्वलनशील है, रंगहीन है, जहरीली है और दलदली स्थानों पर पाई जाती है। तो यह आंसर आपका सही है। दूसरा है यह बहुत अधिक ऑक्सीजन वाले वातावरण में रहने वाले सूक्ष्म जीवों द्वारा निर्मित होती है। यह आपका गलत है। तो केवल एक ऑप्शन आपका सही है। तो विकल्प ए में दिया गया है केवल एक, यही आंसर आपका करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर केवल एक। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा आईएनएफ उत्क्रॉफ यानी इंडियन नेवल शिप उत्क्रॉफ का सबसे अच्छा वर्णन है जो हाल में ही समाचारों में देखा गया। तो दिया गया है आपका क्या, तारपीडो, प्रक्षेपण और पुनर्प्राप्ति पोत, ये गलत है। उभयचर युद्ध जहाज, ये भी गलत है। परमाणु संचालित विमान वाहक, ये भी आंसर गलत है। दिया गया है भारतीय नौसैनिक हवाई स्टेशन, ये भी आपका ये आंसर आपका सही है। तो आईएनएफ उत्क्रॉफ का सबसे अच्छा वर्णन क्या है कि भारतीय नौसैनिक हवाई स्टेशन है। अगला दिया गया आपका वन संरक्षण अधिनियम विधेयक 2023 जो अभी पारित हुआ हाल में ही, इसके बारे में दिया गया है आपका। विधेयक उस भूमि द्वारा तक इसका दायरा बढ़ाता है, विधेयक उस भूमि तक इसका दायरा बढ़ाता है जिसे आधिकारिक तौर पर राज्य या केंद्र सरकार के रिकॉर्ड में वन के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। यानी वन संरक्षण संशोधन अधिनियम जो है इसमें ऐसी ज़मीन का दायरा बढ़ाया गया है जहाँ पे उसे वन के रूप में नहीं रखा गया है। ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। और दूसरा है यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक भारत की सीमा के 100 किलोमीटर के भीतर की भूमि को अधिनियम के दायरे से छूट देता है, ये भी आपका सही है। और आपका दिया गया है तीसरा, राज्य सरकार को किसी भी वन भूमि को किसी इकाई को आवंटित करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है, ये भी आपका सही है। तो आपका सभी के सभी सही हैं, तो सभी तीन आपके ऑप्शन सी में हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए प्रीलिम्स एमसीक्यू के लिए। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।